अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उसको बनाने के लिए मैं इस तरह मजबूर हो गई कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टा पे डीएम किए कि आपने गॉल ब्लैडर क्यों रिमूव करवाया, तो मतलब आपको कैसे पता चला कि इसमें स्टोन्स हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इस पे मैं पूरी यूट्यूब पे मैं पूरी वीडियो ही बना के अपलोड कर दूं, क्योंकि हर किसी को डीएम का जो रिप्लाई करना है वो थोड़ा मुश्किल काम है। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं आपको डिटेल्ड वीडियो दे देती हूँ, ताकि आप लोगों में से भी अगर किसी को अल्लाह ना करे ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो वो टाइम पे अपना इलाज करवाएं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि मुझे कैसे पता चला कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं या इसके सिम्टम्स क्या थे। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये मुझे आज से पेन नहीं है, तकरीबन 2-3 साल पहले से, या यूँ कह लें कि कोई 4 साल पहले से मैं जब कुछ खाती थी पराठा वगैरह तो मुझे ऐसे हैवी सा फील होना शुरू हो जाता था। तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरी सांस बंद हो गई है, मुझे चीज़ें हज़म करने में प्रॉब्लम हो रही थी। मुंह मेरा कड़वा कड़वा सा रहना शुरू हो जाता था। लेकिन वो मैं सोचती थी कि शायद मुझे प्रेगनेंसी है तो उसकी वजह से ये सारा कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो वैसे एज सच मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मेरा मैदा ख़राब हो गया है दवाइयाँ ले लेके, तो इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है जी। तो अब जब मेरा छोटा बेटा भी पैदा हो गया इब्तिहाज भी, तो मेरी सेम वही कंडीशन थी। तो फिर मैंने मैदे के डॉक्टर के पास गई, मैंने उन्हें अपनी सारी सिम्टम्स बताई कि इस तरह से मेरा मुंह इतना ज़्यादा कड़वा हो जाता है, और मुझे यहाँ पे पेट का जो ऊपर का हिस्सा है रिब्स के पास, मुझे यहाँ पे थोड़ा हैवी हैवी सा फील होता है, और मुंह जो है वो बहुत ज़्यादा कड़वा रहता है मेरा, और वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। मुझे अक्सर वॉमिट ही आया रहता है, चीज़ों को देख के मेरा दिल ख़राब होता है। तो फिर ये सारी बातें मैंने डॉक्टर को बताई, तो डॉक्टर ने मुझे स्टमक की ही दवाई दी। दूसरे ये कि अब ये हो गया था कि मुझे पेन भी रहना शुरू हो गया था ना, बहुत ज़्यादा पेन रहना शुरू हो गया था। आए दिन मुझे पेन होती थी और मुझे लगता था कि ये मेरी मैदे की दर्द है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया था। ओके जी, डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया कि आपका स्टमक ही ख़राब है, लेकिन आप इस तरह करें कि मैंने, क्योंकि उन्हें कहा कि पेट के निचले हिस्से में भी मुझे पेन होती है, तो मैं गायनी वाली को भी चेक करवा चुकी थी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप इस तरह करें कि आपने एब्डोमेन की ना एक वो करवा लें, अल्ट्रासाउंड करवा लें ना, फुल एब्डोमेन की, यानी पूरे पेट की आपने अल्ट्रासाउंड करवानी है। उसमें गुर्दे भी आ जाते हैं, उसमें किडनीज, सब कुछ उसमें आ जाता है ना, तो गॉल ब्लैडर भी उसी में आ जाता है। अब मैं डॉक्टर की बात मान के तो मैं चुगताई लैब में गई, मैंने वहाँ पे जाके तो अपने एब्डोमेन की पूरी अल्ट्रासाउंड करवाई। डॉक्टर बहुत अच्छी थी, उन्होंने बड़ी डिटेल से ना ये सारी वो अल्ट्रासाउंड की। जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड की तो वो उधर ही अपनी नर्स को जब लिखवा रही थी ना रिपोर्ट्स, तो मुझे समझ आ गई कि उन्होंने कहा कि मल्टीपल स्टोन्स हैं गॉल ब्लैडर में, और जो इनकी किडनीज़ हैं वो पॉलीसिस्टिक किडनीज़ हैं। तो ज़ाहिर बात है, मैं बताते खुद स्कूल टीचर हूँ, तो मुझे खुद से ही समझ आ गई कि मेरी रिपोर्ट में क्या कुछ है। जब मैं डॉक्टर के पास लेके गई हूँ अपनी रिपोर्ट, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि इट्स ओके, गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स हैं ना उनको तो आप एक साइड पे पड़ा रहने दें। इनका बस हम ये करेंगे कि आपको ना एक दो माह के बाद आप अपनी ना अल्ट्रासाउंड करवा लिया करें। तो लेकिन जो आपका स्टमक है ना उसका हम इलाज करते हैं। आपको मेडिसिन नहीं छोड़नी चाहिए थी, क्योंकि मैंने डॉक्टर की मेडिसिन बंद कर दी थी, फ़र्क नहीं पड़ रहा था मुझे कोई इतना खास। तो आप इस तरह करें कि आप अपनी मेडिसिन दोबारा से स्टार्ट कर लें, डॉक्टर ने मुझे ये बात कही। तो जो स्टोन्स हैं उनकी आपने फ़िक्र नहीं करनी, और पॉलीसिस्टिक जो किडनीज़ हैं वो तो इतनी फ़िक्र वाली बात ही नहीं होती। वो तो आप सब लोगों को भी पता है कि जब तक कोई सिस्ट आपके रेनल सिस्टम पे ना इफ़ेक्ट करे तब तक उसकी खैर होती है। मैंने डॉक्टर की बात मानी, और मैंने घर आके तो मतलब दोबारा से मेडिसिन स्टार्ट कर दी। चलिए जी, मैं आपको बताती हूँ, अच्छी बहनें जो होती हैं ना वो भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मैंने जब अपनी सिस्टर को आके, मेरे से जो बड़ी वाली हैं, मैंने जब उन्हें बताया तो वो तो मेरे पीछे चढ़ गई ना कि दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाओ, किसी और डॉक्टर के पास जाओ, तुम्हारा डॉक्टर नहीं ठीक, ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें इतनी पेन है, तुम्हें उसकी दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ रहा,
और वो ये कह रहा है कि सोके स्टोन्स हैं तो उनको पड़े रहने दें, ये डॉक्टर नहीं ठीक, तुम अपना डॉक्टर चेंज करो। खैर मेरी बाजी ने मुझे इतनी कॉल्स की कि आपकी बस सोच हो सकती है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो भी कह रहे थे कि सोके इतना अच्छा डॉक्टर है, उसको लग रहा होगा कि स्टोन्स अभी बढ़े नहीं हैं तो इस सोके पड़े रहने दो एक साइड पे, कोई बात नहीं। और बिलीव मी, मैं भी अंदर से मुझे भी यही लग रहा था कि कोई इतनी खतरे वाली बात नहीं है। तो इस शो के स्टोन्स पड़े हुए हैं, पड़े रहने देते हैं। डॉक्टर ने जैसे कहा है कि आप 2 माह बाद अल्ट्रासाउंड करवा लिया करें तो कहीं गाल ब्लैडर फट ना जाए, वो मेजर सर्जरी होती है वरना मर भी जाता है उसमें। तो है मैं बस अल्ट्रासाउंड करवा लिया करूँगी। ऑन दी होल सारा क्रेडिट मेरी सिस्टर को जाता है कि उसने मुझे इतना इतना पुशअप किया कि जल्दी करो चेकअप करवाओ। खैर मैंने अपने स्कूल से 2 छुट्टियां ली और मैं अपने चेकअप के लिए गुजरात चली गई। पहले उसने कहा कि सीएमएच में करवाओ, क्योंकि वो अपना सारा इलाज जो है मेरे भाई वगैरह उधर से करवाते हैं, तो इस वजह से उन्हें सीएमएच जो सियालकोट है उस पर बड़ा एतबार था, और शफा इंटरनेशनल जो इस्लामाबाद वाला है उस पर उनको बड़ा एतबार था। तो खैर मेरी सिस्टर ने कहा कि तुम यहाँ पे आओ गुजरात, और यहाँ से फिर तुम जाओगी इस्लामाबाद चेकअप के लिए या फिर सीएमएच में करवाओगी। तो खैर मैंने इस्लामाबाद में भी चेकअप करवाया और सीएमएच सियालकोट में भी करवाया। ओके जी, अब बात आती है कि मैंने सीएमएच हॉस्पिटल जो है यानी कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल जो है सियालकोट, मैंने इसको क्यों तरजीह दी। जब मैंने सियालकोट से चेकअप करवाया था तो वहाँ पे डॉक्टर थे, डॉक्टर यासिर सईद। हाँ, उनकी जो डिग्रीज थी, और वो थोरेसिक सर्जन भी थे, लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी थे, इसके अलावा भी वो एमबीबीएस एफसीपीएस बहुत सारी उनकी डिग्रीज थी। ठीक है, मैंने सियालकोट से पहला चेकअप करवाया, उसके बाद मैंने करवाया लाहौर से मैंने डॉक्टर्स हॉस्पिटल में करवाया, फिर मैंने करवाया फ़ारूक हॉस्पिटल से। बट बिलीव मी, बहुत अच्छे डॉक्टर थे यहाँ पे भी, बट बिलीव मी कि किसी डॉक्टर की जो डिग्री थी वो यासिर सईद के साथ नहीं मिलती थी, कम ही सबकी डिग्रीज थी। और यासिर सईद हाँ जो थे वो सीएमएच में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे, सर्जरी जो उनका है डिपार्टमेंट, उसके वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट भी थे। तो खैर मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगे, ज़्यादा बेहतर लगे यहाँ के डॉक्टरों से, इस वजह से मैंने सीएमएच को प्रेफर किया। ओके जी, फिर इसके बाद मेरी सर्जरी हो गई, और यकीन जाने कि मेरा जो गाल ब्लैडर था वो जितना एक नॉर्मल इंसान का गाल ब्लैडर होता है वो उससे स्वेल हो के बस फटने को तैयार था। और उसमें से जो स्टोन्स निकले, यकीन जाने वो बिल्कुल बहुत बड़े बड़े साइज़ के स्टोन थे, वो कोई छोटे छोटे स्टोन्स नहीं थे। वो बिल्कुल जैसे पत्थर वगैरह आप डालते हैं ना ये फ्लोर वगैरह बनाने के लिए बजरी जो होती है, सेम वैसे मेरे वो थे, स्टोन्स थे। खैर अब मैं आपको बताऊं कि अब लाइफ कैसी है, तो यकीन जाने क्योंकि मुझे आदत है बहुत ज़्यादा चलने की, काम करने की, तो ज़िंदगी बहुत अजीब सी है, मेरे से बैठा नहीं जाता। तो इस वजह से फिर मैं लेटे लेटे व्लॉग ही बनाना शुरू कर देती हूँ। ये सारा कुछ पुराना है, रिकॉर्डिंग्स जो मैंने आज डाली हैं इसमें बस वॉइस ओवर लेट के मैं कर रही हूँ। अच्छा, इस तरह है कि आफ्टर लेप्रोस्कोपी हर इंसान की फ़िज़िकल कंडीशन अलहदा होती है, मे बी बाकी लोगों की मेरे से अलहदा हो, लेकिन मेरी ये कंडीशन है कि क्योंकि मेरी 15 महीने में ये तीसरी सर्जरी हुई है, तो मेरी कंडीशन तो ये है कि मैं उठ के बैठना चाहती हूँ तो मैं बैठ नहीं सकती, क्योंकि स्टिचेस जो हैं वो स्टेपलर वाले लगे हुए हैं, और पेट जब बेंड होता है तो वो स्टिच जो हैं वो अंदर चले जाते हैं, और जब मैं सीधी होती हूँ तो ज़ाहिर बात है कि जो स्टेपलर की पिन है वो बाहर को आती है, तो उस वजह से मुझे शदीद किस्म की पेन होती है। ठीक है, दूसरा ये कि क्योंकि लेप्रोस्कोपी में आपके सारे पेट को हिला दिया जाता है, लोगों को लगता है कि लेप्रोस्कोपी जो है वो आसान है कट वाले ऑपरेशन से। नहीं, लेप्रोस्कोपी में कट वाले ऑपरेशन में एक जगह पे कट लगता है तो वो आपके लिए आसान है, आपको पता है कि यहाँ पे कट लगा हुआ है, बाकी पेट को नहीं छेड़ा जाता। लेप्रोस्कोपी में क्या होता है कि फैल के यानी पूरे पेट के ऊपर आपको लहदा जगहों पे सुराख किए जाते हैं, और चार सुराख किए जाते हैं। अब वो जो 4 सुराख हैं 1-1 इंच के, और 2 जो हैं वो हाफ इंच के होते हैं, और बाकी एक हाफ इंच का होता है, 3 जो हैं वो 1-1 इंच से, एक होता है वो 1.5 इंच का होता है। ठीक है, अब वो क्योंकि पूरे पेट में फैल चुके होते हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, आपका पूरा जो एब्डोमेन है वो हिल चुका होता है और आपको शदीद किस्म की पेन होती है, इवन आप सो नहीं सकते। ठीक है, सोने के लिए बिल्कुल आपने अपनी बैक पे ही लेटना है, आप साइड पे नहीं लेट सकते, तो बैक पे लेट लेट के आपकी कमर जो है वो जवाब दे जाती है, शदीद किस्म की दर्द शुरू हो जाती है उसमें,
और क्योंकि वो जब लेप्रोस्कोपी करते हैं तो जब वो गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं तो उसको जला के उतारा जाता है बाकी स्किन के साथ से। अगर आप में से कोई लेप्रोस्कोपी देखना चाहे तो आप यूट्यूब पे वीडियो लगा लें, गॉल ब्लैडर रिमूविंग लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर, तो वो आपको नज़र आ जाएगी। तो उसमें क्या होता है कि वो क्योंकि जला के उतारते हैं तो बिलीव मी कुछ दिन तो बिल्कुल यहाँ से ये चीज़ ऐसे हाली रहती है, ऐसे लगता है कि सारी चीज़ें अगर आप साइड लेंगे भी तो आपकी सारी चीज़ें उधर को गिर जाएंगी, साइड ले ही नहीं सकते। यानी आज मेरा छठा दिन है मेरी लेप्रोस्कोपी को और अभी तक मैं साइड पे नहीं लेट सकती। ठीक, हर किसी की कंडीशन वेरी करती है उसकी फ़िज़ीक के हिसाब से। मेरी तो यही कंडीशन है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। हर वक्त आपको वॉमिटिंग वाली कंडीशन रहती है क्योंकि अब आपका स्टमक वैसे काम नहीं कर रहा जैसे गॉल ब्लैडर की वजह से वो जो जल्दी हज़म हो जाता था आपका खाना वगैरह वो हज़म नहीं होता। तो इस वजह से आपका जो कंडीशन है वो वॉमिटिंग वाली रहती है। ठीक है, मुंह अब कड़वा नहीं होता जैसे पहले होता था, लेकिन जो है ना चीज़ों को हज़म करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप हर चीज़ खा नहीं सकते, बड़े हिसाब से आपने खाना है। तो अभी अगर पूछा जाए कि मेरी कंडीशन कैसी है तो अभी मेरी कंडीशन ऐसी है कि बस मुझे ऐसे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। अगर मैं चलती हूँ तो मुझे पेन स्टार्ट हो जाती है, अगर मैं लेटती हूँ तो कमर में पेन स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब अजीब सा ही काम है। ठीक है, तो बस आप दुआ मांगे अल्लाह पाक किसी को भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी ना दिखाए। अल्लाह का शुक्र है कि चले एक बड़ी मुसीबत से जान छूट गई है, लेकिन ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर लूँगी। तो यहाँ पे ये मेरा नया नया ये वाला क्लिप है। मेरे घर पे मेरी भाभी आई हुई हैं तो भाभी सारी बातें मैनेज कर रही है। मैं भी अम्मी की तरफ चली जाऊँगी अब कुछ दिनों के बाद, जब मेरे स्टिचेस आउट हो जाएंगे फिर मैं अपनी अम्मी की तरफ चली जाऊँगी। और ये मैं आपको बता रही थी कि बड़े दिनों से लाया हुआ और मेरे मियाँ ने अभी तक नहीं लगाया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।